कत्ल की महरक़ात का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम ज़रूरी समझा जाता है। क्या आप समझते हैं कि अगर पोस्टमार्टम होता तो कुछ तहकीकात में आसानी होती? ये सिर्फ हुकूमत की एक चाल है, लोगों को की सोच को डाइवर्ट करने के लिए। मेडिको लीगल केस में, क्रिमिनल चार्ज में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो 6 घंटे बाद पहुंचा हूं। हाँ, 6 घंटे बाद मैंने उनको अपनी अमानत वापस नहीं दी। 6 घंटे तक तो उनके पास हॉस्पिटलों में, उनके पास उन डॉक्टरों के पास उनके एक्सरे मौजूद हैं। उनने हर अपने तरफ से वो कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की उनको बचाने की, तो वो डॉक्टरों के हाथ में थी 3 घंटे। ये तो उन पे लाजिम था कि वो पोस्टमार्टम कर लेते। जब उन्होंने मुझसे पूछा 6 घंटे बाद, जब मैं पहुंचा हूं अपने बच्चों के साथ, फिर मैं इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। मेरा मजहब इजाजत नहीं देता, आपका मजहब इजाजत नहीं देता। वो मुझसे फिर मेरी अमानत ले के जाना चाहते थे और फिर मैं उस पर यकीन भी नहीं था, मुझे एतबार भी नहीं था। और पार्टी जो है वो इंटरेस्टेड है एक लार्जर कॉन्सेप्ट पे, वो सिर्फ इस पे इंटरेस्टेड नहीं है कि उस वाकये पे उस दिन क्या हुआ। वो तो फिल्म की फुटेज मौजूद है, वो नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन से हुआ, कौन से डायरेक्शन से हुआ। ये एक एक्सरे मौजूद है, उनकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो इस मुल्क में तो फोरेंसिक एक्सपर्ट इसी किस्म के हैं, यही डॉक्टर हैं, यही रिपोर्ट होगी जो ऑलरेडी मौजूद है। तो ये मेरा ख्याल है ये भी एक पर्दा डालने की का तरीका है इस वाकये पे। स्कॉटलैंड यार्ड की तफ्तीशी टीम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे है। क्या उन्होंने आपसे राब्ता किया है अब तक, या वो आपका बयान देंगे? पार्टी का से उनसे राब्ता है और अगर वो आएंगे तो मैं जरूर मिलूंगा। अच्छा, आपने और आपकी पार्टी ने अदम एतमाद का इजहार किया है तफ्तीशी टीम पे, और आपसे की तरफ से ये मुतालबा है कि यूनाइटेड नेशन का आज़ाद कमीशन जो है वो बनाया जाए। 18 अक्टूबर का जो वाक़या हुआ था जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे हमला हुआ था, उसके बाद मुतालबा किया गया था खुद बेनज़ीर साहिबा की तरफ से कि स्कॉटलैंड यार्ड जो है उसकी तफ्तीशी टीम जो है उसकी तफ्तीश करे उस वाक़े की। तो अब क्यों अदम एतमाद है? वो वाक़या और उसके अंदर स्कॉटलैंड यार्ड की हमारी मदद मांगने की वजह ये थी कि आइंदा करने वाला जो है वो ये सोचे कि फॉरेन टीम्स आ सकती हैं, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, और तब इनने क्यों नहीं इजाजत दी स्कॉटलैंड यार्ड की। अब तो हमारा नुकसान हो चुका है, मुल्क का नुकसान हो चुका है, और अब भी हम स्कॉटलैंड यार्ड को वेलकम करते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक लार्जर टीम हो जिसमें यूनाइटेड नेशंस का चार्टर हो, जिसमें पाकिस्तान एक्सपर्ट्स हो, ताकि एक पूरी कॉन्स्पिरेसी की तह तक पहुंचा जा सके। ये तो नहीं है कि किसी ने दिल में सोचा कि जी बीबी साहिबा मुझे पसंद नहीं है, उसने जेब से पिस्टल निकाला और उस वक्त शूट कर दिया। ये वो वाकया नहीं है। ये कोई क्राइम इमीडिएट क्राइम की कोई किसी की डिस्प्यूट नहीं हुआ किसी के साथ जिसने इमीडिएटली क्राइम कर दिया हो ऑफ द स्पेयर ऑफ द मोमेंट। ये एक समझी सोची बनाई हुई एक कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया है, अवाम को नुकसान पहुंचाया गया है। और मैं बहुत उम्मीद रखता हूं अपनी बहनों से, बीबी साहिबा की बहनों से, इसलिए कि वो एक रोल मॉडल थी और पाकिस्तान की और मुस्लिम दुनिया की औरतों के लिए। उनसे मैं ज्यादा उम्मीद रखता हूं कि वो निकलेंगी, वोट देंगी, हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। और अगर इस हुकूमत ने इससे भागने की कोशिश की तो हम अपनी हुकूमत में ये इन्वेस्टिगेशन भी कराएं।